नमस्ते, मैं सीमा शाह, एशियन इंटरनेशनल स्कूल की हिंदी शिक्षिका। आज मैं कक्षा 9वीं के पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 से पाठ बच्चे काम पर जा रहे हैं पढ़ाने जा रही हूँ, जिसके लेखक हैं राजेश जोशी जी। तो आइए पहले लेखक परिचय पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। जीवन परिचय। राजेश जोशी का जन्म सन 1986 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ था। उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी करने के पश्चात पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य किया तथा कुछ सालों तक अध्यापन कार्य भी किया। उन्होंने कविता के अतिरिक्त कहानियां, नाटक, लेख और टिप्पणियां भी लिखी। उन्होंने लघु फिल्मों के लिए पटकथा लेखन का कार्य भी किया। उन्होंने अनुवाद भी किए तथा प्रसिद्ध कवियों की कृतियों की पद्धति पर स्वतंत्र अनुरचना भी की। उन्हें माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जोशी जी के प्रमुख काव्य संग्रह हैं एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य की हंसी और दो पंक्तियों के बीच आदि। उनकी भाषा सरल, सहज तथा स्वाभाविक है। उनकी कविताओं में स्थानीय बोली बानी के साथ साथ उर्दू के बीच में शब्दों का सरल प्रयोग किया गया है तथा शब्द भी देखने को मिलते हैं। तो बच्चे काम पर जा रहे हैं। पाठ की रूपरेखा कुछ इस प्रकार है। राजेश जोशी द्वारा रचित बच्चे काम पर जा रहे हैं नामक कविता में बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त हुई है, जैसे आप चित्र में देख पा रहे हैं। कवि ने उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया है जिसके कारण कुछ बच्चे खेल, शिक्षा आदि जीवन की उमंग में अर्थात जीवन के उमंग से वंचित हैं। यह कविता गहरे सामाजिक बोध की कविता है। कवि ने बाल मजदूरी की भयानक स्थिति के प्रति चिंता व्यक्त की है। जो उम्र बच्चों के खेलने कूदने की व पढ़ने लिखने की है, उस उम्र में उन्हें मजदूरी करनी पड़ रही है। व्यवस्था के कारण काम पर जाना पड़ रहा है। इसी पर आधारित उन्होंने कविता की शुरुआत कुछ इस प्रकार की है। लिखते हैं बच्चे काम पर जा रहे हैं। पाठ की पहली पंक्तियों के अनुसार कवि क्या कहना चाहते हैं, आइए पहले कविता पढ़ते हैं। कविता है कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है। इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए। इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? कवि कहना चाहते हैं कि सुबह के समय सड़कों पर घना कोहरा छाया हुआ है। चारों ओर भयानक ठंड पड़ रही है। इस ठंड में ये बच्चे आप जो देख रहे हो ये काम पर जा रहे हैं। क्या मजबूरी है कि ये काम पे जा रहे हैं? कवि सवाल करता है समाज से, स्वयं से कि बच्चे आखिर काम पर क्यों जा रहे हैं? जिस समय बच्चे घर पे सोएंगे, उनका सोने का समय है, उस वक्त वह काम पे जा रहे हैं। उस समय वे काम करने के लिए घने कोहरे के साए में सड़कों पर निकल पड़े हैं। हमारे युग की सबसे भयानक स्थिति है कि जिस उम्र के बच्चे को खेलना, कूदना व पढ़ना लिखना चाहिए,
उस उम्र में वे काम कर रही हैं। इससे भी भयानक स्थिति यह है कि हमारा समाज इस समस्या को सामान्य घटना मानकर इस ओर ध्यान ही नहीं दे रहा है। इस समस्या को महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि आखिर ये बच्चे खेल कूद व पढ़ाई लिखाई की दुनिया से दूर रहकर पेट पालने की चिंता से ग्रस्त क्यों हैं? ये सवाल कर रहे हैं कवि। इसके बाद उन्होंने अपनी दूसरी पंक्तियों में लिखते हैं, वो दूसरी पंक्तियों में कवि समाज पर व्यंग करते हुए तरह तरह के प्रश्न करते हैं और इस तरह की कविता लिखते हैं। आप जिसे चित्र में देख पा रहे हो, देखिए क्या लिखते हैं। इनकी पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? इसके भावार्थ को समझते हैं। कवि इन नन्हे मुन्ने बच्चों के माध्यम से, खिलौने के माध्यम से ये क्या कहना चाह रहे, कैसे इनके बचपना इनसे छीन लिया गया है। मजबूरी ने, अभाव ने, गरीबी ने इन्हें क्या से क्या बना दिया। कवि इस बात को इस चित्र के माध्यम से, कविता के माध्यम से व्यक्त करेंगे। देखिए, कवि नन्हे मुन्ने बच्चों को सुबह सुबह घने कोहरे में काम पर जाते देख विचलित हो उठता है तथा समाज से प्रश्न करता है कि ये छोटे छोटे बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? क्या सारी गेंदें अंतरिक्ष में गिर गई हैं? अर्थात बच्चों के खेलने के लिए क्या सारी गेंदें नष्ट हो गई हैं? क्या इनकी रंगीन किताबों को दीमक खा गया है? अर्थात जो बच्चे की किताबें थी, क्या अब वे नष्ट हो गई हैं? क्या बच्चों के सारे खिलौने किसी काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं, नष्ट हो गए हैं? कवि प्रश्न करता है, कहता है कि क्या किसी भूकंप के कारण बच्चों के विद्यालयों की इमारतें नष्ट हो गई हैं, गिर गई हैं सारी इमारतें? कवि कहता है कि घरों के आंगन समाप्त हो गए हैं। घरों के आंगन, बाग, बगीचे सब क्या समाप्त हो गए? जैसे आप चित्र में देख पा रहे हो, कवि के अनुसार ये तो है। क्या इसमें बच्चों की चहल पहल है, बच्चों की हंसी खुशी है? ये सब कहाँ चले गए हैं? क्या आंगन, बाग, बगीचे, खिलौने, इमारतें, पुस्तकें क्या सब विनष्ट हो गई हैं? जो बच्चे काम पर जा रहे हैं उन्हें ऐसा अनुभव हो रहा है। आखिर इस तरह से अचानक बच्चों को बचपन की सारी सुख सुविधाओं से कैसे वंचित कर दिया गया है? अर्थात बच्चे कहाँ चले गए हैं? वे सारे प्रश्न हमें उत्तेजित करते हैं कि हमें उनका बचपन लौटाना होगा। उन्हें खेलने तथा पढ़ने के लिए उचित अवसर उपलब्ध कराने होंगे और उन्हें काम पर भेजना बंद करना होगा। इसके बाद लेखक उनकी तीसरी और अंतिम पंक्तियां हैं जिसमें वो काम पर जाने का विरोध करते हैं बच्चों के तथा चिंता व्यक्त करते हुए व्याख्या करते हैं। पहले इनकी कविताओं को, पंक्तियों को पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो फिर बच्चा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा यह कि है सारी चीजें हस्ब मामूल, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे
बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं, बच्चे काम पर जा रहे हैं। कवि प्रश्न करता है, इसलिए वो प्रश्न चिन्ह दिया है कि आखिर ये बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, ये काम क्यों कर रहे हैं। कवि कहता है कि यदि बच्चों से उनका बचपन छीन लिया जाएगा तो इस संसार में क्या बचेगा। अगर इस संसार में बच्चों के लिए गेंदे, रंगीन पुस्तकें, खिलौने, विद्यालय, मैदान, बगीचे और आंगन न रहे तो इस संसार में क्या रह जाएगा और इस संसार का क्या लाभ होगा। ऐसे संसार का होना न होना व्यर्थ है। यदि संसार सचमुच ही इन वस्तुओं से रहित, देखिए, इन वस्तुओं से रहित रहे, स्कूल न रहे, बच्चे न रहे, हाँ, खेलने के स्थान न रहे, अंतरिक्ष में छिपा हुआ उनके गेंद दिखाई दे, उनके पास कुछ ये सारी सुख सुविधाएं ना हो, तो जैसे आप चित्र में देख रहे हो, ये संसार जो है ये वीराना लगेगा, खाली लगेगा। तो अंत में कवि स्पष्ट करते हैं कि यदि संसार में कुछ न बचता तो यह भयानक बात थी, परंतु उससे भी अधिक भयानक बात यह है कि सब कुछ पहले जैसा ही है। ये वस्तुएं वैसी ही हैं जैसी होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि ये चीजें इन बच्चों को नहीं मिल पाती। देश के बच्चे इनसे वंचित रह जाते हैं। बच्चे खेलने कूदने व पढ़ने लिखने की उम्र में रोजी रोटी कमाने के लिए विवश हैं। संसार की हजारों सड़कों पर नन्हे नन्हे बच्चे काम करने के लिए जा रहे हैं। बाल मजदूरी निरंतर जारी है। यह सचमुच चिंता का विषय है। संसार भयानक प्रतीत होगा। कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ है ना। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि देखिए, ये स्कूल है, सब कुछ है। स्कूल में बच्चे भी जा रहे हैं, लेकिन उन बच्चों का क्या जो काम पर जा रहे हैं। तो कवि इन सब चीजों को मैं भी चित्र के माध्यम से स्पष्ट करने का पूरा प्रयास कर रही हूँ। कवि के भाव को व्यक्त करने का प्रयास हो रहा है। कवि किस तरह से कह रहे हैं कि बच्चे काम पर जा रहे हैं और ऐसा नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया है। घर है, आंगन है, बगीचे हैं, स्कूल है, खेल का मैदान है, लेकिन बच्चे, वो उन बच्चों का क्या जो काम पे जा रहे हैं। तो कवि ये संसार से प्रश्न करता है, समाज से प्रश्न करता है, स्वयं से प्रश्न करता है कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। उन्हें इन सब चीजों से वंचित न किया जाए, उन्हें इसका अधिकार अवश्य दिया जाए, तभी एक स्वस्थ और सुंदर समाज का गठन होगा। अगर बच्चे ही काम करने लगेंगे तो देश का भविष्य भयानक और संकटमय हो जाएगा। तो इस प्रकार कवि ने बच्चों को काम पे न जाने के लिए रोकने का प्रयास किया है, उत्तेजना पैदा की है, समाज में प्रश्न किया उन्होंने, ताकि बच्चे को काम से जाने के लिए रोक दिया जाए और उन्हें पढ़ने लिखने की उचित व्यवस्था की जाए। अन्य बच्चों की तरह उन्हें भी अधिकार है। तो इस तरह से कवि ने अपनी कविताओं को यहीं पे समाप्त किया है। मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।